क्योंकि उसने स्वभाव का लक्ष्य छोड़ दिया। स्वभाव का लक्ष्य छोड़ दिया तो उनको विकल्प खड़ा हो गया। मैं गायक हूँ, ये बात बिगड़ गई ना। अब विकल्प खड़ा हो गया कि नहीं हो गया पर्याय, तो इसका मतलब ये बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। पर्याय को याद देखो, पर्याय को याद किया और वो सारा जितना पुरुषार्थ था वो सब पानी में गया। आया ख्याल में? क्या नहीं आया? जितना पुरुषार्थ किया था गायक को पकड़ने का, गायक में रंगने चलने का, और उस पर्याय ने पर्याय को याद कर लिया, भेद को याद कर लिया, तो क्या हो गया? वो सारा पुरुषार्थ पानी हो गया कि नहीं? अगर बीच में पर्याय को याद कर लिया तो बस केवल ध्रुव की रटन होती है, एकमात्र शुद्ध की रटन होती है। और पर्याय को याद किया तो काम पर्याय का ही बिगड़ता है। ध्रुव का क्या बिगड़ेगा, गायक का क्या बिगड़ेगा? ये बात है। ठीक है, और कोई बात? ये किताब पढ़ी है क्या? बाबू जी की है ये? है, है? हाँ, वो है। मेरे पास आया था, मैंने इसमें से 2-3 प्रोजेक्ट अभय जी ने बोला था काम करो। अच्छा। तो उसने सुनो बाबू जी हम लोग मेरे जिससे ज़्यादा हो पाया। मैंने 1-2 बार सुने देखा। ये तो उनका हाँ, कुछ न करने से ऐसा डर लगता है कि कम्मा बनता है। 159 पेज पर। अच्छा, बराबर बराबर कुछ न करने का जब ऐसा लगता है कि निमक निकम्मा नहीं बन जाए। अच्छा अच्छा। देखो क्या होता है, ये जो है मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व भी है, ये है व्यवहाराभास है। आया कि नहीं आया? क्या क्यों है व्यवहाराभास? ये इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है मुझे मत पता नहीं है, पर मैं ऊपर ऊपर से क्योंकि अब सुनो, मैं सब बात मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मैं सब वो उनका बाबूजी का अभिप्राय सब जानता हूँ और सब मैं बता रहा हूँ। व्यवहाराभास क्यों है और किसको होता है? जिसको कुछ करने की बुद्धि हो, उसको व्यवहाराभास होता है। तो नहीं कुछ करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, बस मात्र जानो मात्र जानो मात्र जानो, और वो दूसरे को भी नहीं जानना है, अपने को ही जानो, और शास्त्रों को भी नहीं जानना, देव को भी नहीं जानना, गुरु को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो डर लगता है सब हमारा धर्म छूट जाएगा। लेकिन जानना, और वो भी स्वद्रव्य को जानना, उसमें ही लीन होना, उसी में जमना, उसी में एकाग्र हो जाना, एक ही भूत हो जाना, एक ही भूत का अनुभव करना, ये करने ही ऐसा नहीं लगता है उसे। पर में कुछ करना उसका नाम करना मानता है, इसलिए उसे डर लगता है कि निकम्मे हो जाएंगे वो तो। क्योंकि अपना जो सत्व है, सत्ता है, ऐसी परिपूर्ण सत्ता, ऐसा उसने स्वीकार ही नहीं किया है। तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने में पूरा हूँ और मैं जानने वाला हूँ। केवल ये जो मैं ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव में जानने का कार्य बस। और कल परसों बताया तो जानने का कार्य कैसा है? ज्ञेय से है,
गे को जानता है, तो बात गई थी ना, तो गे से और गे को, तो बात गई थी ना। मेरा कार्य क्या है, ये जानना, तो जानना मैं तो गे से जानता हूँ ना, मतलब गे मेरे जानने का कारण हुआ, अथवा तो मैं गे को जानूंगा, गे को जानूंगा, तो गे दोनों ही दशाओं में संबंध जुड़ता है। गे को जानता हूँ, ये कर्ता बुद्धि है, और गे से जानता हूँ, गे से जानता हूँ, इसका मतलब अपने ज्ञान का ही नाश कर लिया उसने, सत्ता की नाश कर दिया, उस ज्ञान स्वरूप को ही नहीं जाना। गे को जानता हूँ, क्योंकि मैं जानूंगा तो किसी न किसी गे को ही जानूंगा ना, गे को जानना मेरा कर्तव्य, गे को जान, अरे उससे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी जो सत्ता है, अपना स्वरूप है, आप ज्ञान जानने का, ज्ञान ज्ञान का घन पिंड, और अपने में ही जानने का कार्य बस, और वो जानने का कार्य उसका कोई विषय नहीं, वो तो पूरा निरालम मग्न, आप दीपक की तरह अपने में अकेला, अपने में अपने को ही प्रकाशित करता है। इसमें कई जगह बाबू जी ने कहा है कि वास्तव में तो आत्मा स्वप्रकाशक ही है। कई जगह पढ़ लेना आप, मैंने तो पूरा पढ़ लिया है, स्वप्रकाशक ही है। कई जगह जोड़ दिया है, कई जगह। बहुत ही मजा है, समझ गए ना। तो वो उसकी सत्ता को स्वीकार करता नहीं है, ऐसा जो स्वरूप है सब, क्या गजब बात है। तो इसलिए उसे लगता है कि वो निकम्मे हो गए। 159 पेज वाले, निकम्मा बन जाए ऐसा लगता है, लेकिन जब कुछ नहीं करना है तो क्या फिर कोई परिश्रम ही नहीं है। मैंने अगर वो मान लो कुछ नहीं करना है तो परिश्रम मतलब कोई पुरुषार्थ नहीं है क्या। बिना देखो प्रकट में आएगा ना पुरुषार्थ, बिना परिश्रम के होगा क्या, मैंने बिना पुरुषार्थ के होगा क्या कुछ। पुरुषार्थ है, ये अपने द्रव्यगुण पर्याय को जानता ही नहीं है। हाँ, वो सब परिश्रम वगैरह सब साथ चलते हैं भाई, लेकिन चूंकि आनंद ही आनंद होता है, इसलिए तुझे भेद नहीं मालूम पड़ता। एक ही है बस, वहां कुछ ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये कुछ भेद है ही नहीं, बस वो तो आनंद रूप हो गया। वहां का मैं जानने वाला हूँ, मैं फलान, ये कुछ नहीं है। देखो गुरुदेव जी ने अनुभव, और उसमें बनारसी दास जी, जो अनुभव होता है तो अनुभव का लक्षण क्या बताया गुरुदेव जी ने, सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक दर्शन का लक्षण का, हाँ, बस बस उसको वो आनंद को सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। अनुभूति का, अनुभव का लक्षण आनंद है, निराकुलता है। हाँ जी, और मतलब उसको वो पूरा का पूरा आनंद 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 आनंद, अब वहाँ ज्ञान है कि नहीं है। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो उस आनंद को जानेगा कौन, लेकिन ज्ञान होने पर भी ज्ञान ज्ञान को गौण करके बस आनंद लेता है, अपने को आनंद रूप जानता है। मैं आनंद, मैं जानना भी नहीं, वो जानना भी उस आनंद में मन मिटा है, जानना भी काय को मर मिटा, तो ज्ञान आनंद तो क्योंकि वो जानना उसी के लिए है। जानना काय के लिए, इसके लिए है। से वही बैठी है।
बाहर में अपन जैसे भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके आनंद के लिए करते हैं ना, इतना परिश्रम कर रहे हैं तो उसके लिए अब जब आनंद आएगा तो सारा परिश्रम वो सब भूल जाएंगे ना अपन, भूल गए। और बाद में भी अपन जब भैया अरे इतना पैसा खर्च हो गया, इतना ये हुआ, इतना ये, अरे हो गया तो हो जाता, उससे क्या है, वो काय के लिए किया था हमने, काय के लिए करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, काय के लिए कमा रहे हैं, हम इसी के लिए तो कमा रहे हैं, हम पैसे को क्यों याद करें। मैंने जी देखा था कि बॉलर होता है, बॉल करता है, परिश्रम करता है, जब उसको 2-4 विकेट मिल जाते हैं ना तो बस वो सफल हो जाता है, वो कहता है फिर और मेहनत तो सब दाव आ जाता है, उसके अंदर और वो सब भूल जाता है मैंने। ये बात है। हाँ। इसलिए तुझे भेद नहीं मालूम पड़ता, माने ज्ञानी को भेद मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ कुछ उपलब्धि होने वाली है वहां परिश्रम में दुख नहीं लगता, वो परिश्रम सुखदायक होता। ठीक है। तो अब वो उसका प्रकरण शुरू किया जाता है। अभी अपन जो है वो पिछले 2 महीने से कर्ता कर्मकार की जो प्रारंभिक 11 गाथाएं हैं, 69 गाथा से 79 तक की, और वो भी ऐसा प्रसंग बस ऐसा अपन ने किया। तो भाई जी ने वो 73 नंबर की गाथा बीच में से उठाई थी, तो इस वजह से वो अपने को करना पड़ा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अपन जो स्वाध्यायी है वो उसको बराबर समझे। एक महीने तक एक ही लाइन पे अटके रहना ये कोई मतलब उसमें कोई बड़प्पन जैसी बात नहीं है। उसका पूरा मर्म क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब अपने को जानना चाहिए। ये गाथाओं को अपन ने पढ़ा तो एक विचार आया, वैसे कई दिन से विचार चल रहा था कि भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा अपने केवल ज्ञान से पदार्थों को किस प्रकार जानते हैं, कैसे जानते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय जाने एक काल प्रकट केवल। डॉक्टर साहब के व्याख्यान में एक बार क्या दो दो तीन बार उन्होंने दृष्टांत दिया अपने व्याख्यान। कोई व्यक्ति, जब डॉक्टर साहब ये कहते थे कि भगवान सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो एक व्यक्ति कोई विद्वान था, मतलब बुजुर्ग थे वो, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से ऐसा प्रश्न कर दिया कि जब किसी महिला के कोई वो उसके लिवर पेन्स होते हैं ना, तो लिवर पेन्स होते हैं और फिर वो बालक उत्पन्न होता है, तो क्या भगवान उसको भी जानते हैं, ऐसा प्रश्न किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि सब जानते हो तो क्यों नहीं जाने, जानते हैं क्यों नहीं जानते, उसको नहीं जानेंगे। पर अज्ञानी जो बिल्कुल मूर्ख है ना, तो वो जानता तो है नहीं, वो तो रागी द्वेषी है, राग द्वेष करने वाला है, वो जानने वाला कहाँ है। तो
तो उसे जैसे अपने राग द्वेष होते हुए दिखाई देते हैं, वो राग द्वेष में ही जानना मानता है, तो ऐसे ही वो मानता है, भगवान भी ऐसे ही जानते हो। अरे कहा बहुत अंतर तो तब कहा जाता है जब कुछ उसमें कुछ कुछ मिलता वही सब, इसमें इसमें इतना तो मिलता है और इतना अंतर है। इतना अंतर मतलब उसकी राग भी इसमें और ये बात भी कही जाती है कि केवल ज्ञान जैसे जानता है, श्रुत ज्ञान भी वैसे ही, केवल प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर। ठीक है, तो अब सवाल ये है केवल ज्ञान कैसे जानता हो, और अपन ने ये करता कर्मकार ये पढ़ा और इसमें ये सब बातें आ गई हैं, ये बातें गर्वित हैं कि भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा कैसे जानते अपने में नहीं, अपने में रह के जानते हैं वो तो ठीक है, केवल द्रव्य गुण पर्याय को जानते कैसे हैं? विषय को कैसे जानते हैं, ज्ञेय को कैसे जानते हैं, ज्ञेय कैसे उनके जानते हैं, ये बात है। जैसे हम ये जान रहे हैं कोई बना समाधि में लीन होकर सबको जानते रहते हैं, समाधि में लीन। हाँ जी, हाँ भूल जाते हो, सुन तो पूरा लेते हो, काम में लग जाते हो, सब भूल जाते क्या सही क्या कोई एक आध बार आते ठीक, बहुत अच्छा अच्छा परमात्मा का हाँ। तो पहली बात तो जो भगवान है ना वो पूरे एकदम ज्ञान में है, पूरे ज्ञान में एकदम, और उनका जो ज्ञान है वो निरालंब है, किसी ज्ञेय का अवलंबन नहीं करता है। अभी जो ज्ञान का स्वरूप बताया था ना, किस ज्ञेय से जानता है, किस ज्ञेय को जानता है, अन्य कुछ नहीं है, न किसी ज्ञेय से जानता है न ज्ञेय को जानता है। वो तो अपने में ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ऐसा प्रकाशित है। अब ये भीतरागी अपने ज्ञान में लीन है ना, अपने स्वभाव में लीन है, वो जो इतना जो पुरुषार्थ किया 14वें गुण स्थान से लेकर के और 12वें गुण स्थान तक का, और उसके बाद 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हुआ, और उसके आगे सिद्ध अवस्था हुई, तो वहां से 13वें गुण स्थान के प्रारंभ से और सिद्ध अवस्था तक सब तो ऐसे ही स्वरूप है ना आत्मा का। ठीक है, तो ऐसे में ज्ञान 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 अपने, तो वे किसको जान रहे हैं कि किसी को नहीं जान रहे हैं वास्तव में। ज्ञान निश्चय से ज्ञान का यही स्वरूप है कि वे किसी को नहीं जानते। अच्छा साहब, तो लोग को जानने की बात कही जा रही है ना, कि भैया को व्यवहार का कथन है क्या पांडे जी, कौन सा कथन है वो, क्योंकि वो जो जितना भी लोकालोक है वो लोकालोक स्व कारण से उस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि वो प्रतिबिंबन किए बिना रहता नहीं। हाँ जी, ज्ञान का क्या स्वभाव है, तो दर्पण का क्या स्वभाव है, तो दर्पण को जो भी प्रतिबिंबन हो रहा है तो वो तो उसकी अपनी संपदा है ना, उसे उसे बिंबों से क्या लेना ना, ऑब्जेक्ट से क्या लेना है, ये तो अपने में रह करके ये तो ये, और ये इसको कोई मिटा भी नहीं सकता, क्या नहीं साहब ये मिटा दो इसको, वो मिटा दोगे तो वो ज्ञान दर्पण ही मिट जाएगा, दर्पण तो दर्पण बना खत्म हो जाएगा। क्या पांडे, अगर दर्पण उसको वो ये कहेगा नहीं भैया हम ये इसका प्रतिबिंबन इसमें नहीं चाहते, ये इसका प्रतिबिंबन हम नहीं चाहते, तो ये कब संभव है, जब दर्पण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तब माना जाएगा।
तो जब दर्पण का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो फिर दर्पण रहा कहाँ? और अगर दर्पण का अस्तित्व है तो वो झलकाए बिना रहेगा नहीं। और वो झलकाना, वो झलकन उसकी अपनी संपदा है, उसका वो झलक जो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। है? ऐसे ही ना हम सब उसको केवल ज्ञान नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे जब तक लोकालोक नहीं झलका। तो लोकालोक को जानता है ना, लोकालोक को जानता है ना कि ये व्यवहार का कथन है, उन्हें लोकालोक से कुछ भी लेना देना नहीं है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक काल प्रकट केवल भगवंता। ये जो कथन किया जाता है ये व्यवहार में का कथन है, परमार्थ से वे नहीं जानते। कहीं लिखा हुआ है कि हम गप्पे मार रहे हैं? हम तो तर्क देते हैं, केवल युक्ति बताते हैं, आपको दृष्टांत देते हैं उसको बताने के। ऐसा नहीं कि कहीं लिखा नहीं हो ज्ञानियों ने। हमने अपने ज्ञान में उसका निर्णय किया है और उसका आधार भी हमारे पास है, हमें वो याद भी आता है। नियम सारजी में 159 नंबर की गाथा है या शुद्धोपयोग का है, अंतिम 12वां, उसमें ये बात आई है कि निश्चय से भगवान अपने को ही जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब जब जानते हैं तो अब चलो व्यवहार से सही, तो कैसे जानते हैं? अब समझ गए ना, तो भगवान का जो केवल ज्ञान है वो क्या है, इसलिए उसको कहा। इसमें बाबूजी ने लिया था एक सूत्र, कौन सी का था, 194 नंबर की गाथा की शायद, कि जो केवल ज्ञान जानता है। हाँ 114, 124, 124। तो केवल ज्ञान जो जानता है तो उसको ज्ञान को सविकल्प ज्ञान कहते हैं ना, ऐसा सविकल्प, अर्थ विकल्प, अर्थ विकल्प, ये मेरी चर्चा आई थी अभी 1-2 दिन पहले ही आई थी, अर्थ विकल्प 124 नंबर की बात, अब याद है। अर्थ विकल्प, अर्थ विकल्प माने जो पदार्थ है उससे संबंधित जो आकार बना है, प्रतिभास है ज्ञान का, और वो प्रतिभास होना वो ज्ञान की संपदा है, उसका देह से कोई लेना देना नहीं है, अर्थ से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसको सविकल्प कहा जाता है ज्ञान। सविकल्प क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें आकार बन रहा। और दर्शन को निर्विकल्प कहा, क्यों? क्योंकि दर्शन में, दर्शन के गुण के परिणमन में आकार नहीं बनता। 124 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार जी। आगे समझ में। तो अब वो ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, कैसा है कि वो गेय के आकार रूप है। तो हम कहेंगे नहीं साहब तुम गेय के आकार को उठा दो, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। इसमें अपन पढ़ चुके हैं पहले कि वो पशु है अपना अपना वो मिटाना चाहता है, वो अनेकत्व एकत्व नहीं करता। आया कि नहीं आया? तो वो अपने स्वभाव को मिटा देना, जो ये चाहता है कभी मुझे गेय नहीं चाहिए, मुझे गेय नहीं चाहिए, मैं गेय को नहीं चाहता, जानना मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपने एकत्व में ही रहूं, मैं तो एकत्व में ही रहूं। लेकिन एकत्व अनेकत्व दोनों धर्म है ना आत्मा में, और अनेकत्व माने वो उसमें अनेक आकार बनते हैं, तो वो उसको नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, तो उसने अपना ही नाश किया, ऐसा है। कलश आया था इसी अधिकार में जहाँ पर ये शक्तियों का अधिकार है, इसमें सियादवाद अधिकार आया समझ में पड़े। इसका मतलब ज्ञान की ये ताकत है, ये स्वभाव है, ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है उसका,
कि वो गेय के आकार स्वयं अपने उपादान से होता है, गेय के कारण से नहीं होता है। गेय तो रहेगा ना जगत में, गेय नहीं हो ये कैसे हो सकता है? क्या कहा पांडित जी? अगर अकेला ज्ञान को ही माना जाए, गेय को माना ही नहीं जाए पांडित जी, तो कौन सा दोष आएगा पता है? एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति, जो सांख्य मत कहता है, आएगा कि नहीं दोष? लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, अनेकांत है। तो ये विश्व केवल एक ब्रह्म वाला नहीं है, नहीं तो वो वही बात फिर आ जाएगी कि एक ही ब्रह्म हो, एक ही ब्रह्म हो और कुछ हो ही नहीं, ये सब तो माया है, फलाना है, ऐसा कर ये है ही नहीं। अरे तो माया है तो माया भी तो है ना, दूसरा कुछ तो है ना, लेकिन तुम उसे बिल्कुल ही मिटाना चाहते हो, इसलिए ये तो रहेगा ना। तो गेय तो रहेगा, तो गेय के कारण से भगवान जानते हैं। हाँ, ये बात, वे सत्ता स्वरूप वस्तु है, उनका ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है। सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? हर समय है कि नहीं है? गुण पर्यायात्मक, गुण पर्याय, उत्पाद द्रव्यात्मक, ऐसी वस्तु है कि नहीं है? हर समय समझ में आया? मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी से ही जान रहे हैं, वो कैसे नहीं जान रहे? नहीं जान रहे, जान कह रहे हैं तो जानन रूप परम कर रहे हैं, वहां पे झलक रहे हैं बस। जान रहे हैं का मतलब क्या? वे सत्स्वरूप वस्तु है ना भगवान, वे जानन रूप परिणमन कर रहे हैं, जानन रूप परिणमन कर रहे हैं, वो जानना उनका स्वभाव है। वो वस्तु गुण पर्यायात्मक है, परिणमन करने वाली है, वो उत्पाद में रूप है, उत्पाद में पर्याय का स्वरूप है, तो ऐसे अपने में उत्पाद में रूप, गुण पर्याय रूप नहीं, अपने को पता नहीं है। अपन अपने को पता नहीं है, भ्रांति से अपन तन्मयता मानते हैं, तन्मय हुए नहीं है। हाँ हाँ, तो पर वस्तु में तन्मय हुए कहाँ? वो कह सकता है? ये मानता है भ्रांति के कारण में तन्मय हूँ, ये भी समझ लेना। हम तन्मय होकर के परम न दूसरी बात, भ्रांति है, हम तन्मय है, ये है, मैं तन्मय होकर के परम, फिर मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा, मैं तन्मय कैसे हो जाऊं? तन्मय हो ही नहीं सकता है, तो मान्यता में तन्मय मानता है। जैसे कुमार मान्यता मानता है मैं घड़े को बनाता हूँ, वो घड़े को बना रहा है क्या? घड़े को तो मिट्टी बना रही है। आइए समझ में, तन्मय हुआ ही नहीं है, दो द्रव्य तन्मय कैसे हो जाएंगे? सत्स्वरूप है ना, ये तो मानता है कि मैं तन्मय हूँ, तो भ्रांति को पकड़ना, भ्रांति क्या है? तो मैं ये कह रहा था, ज्ञान के सत्स्वरूप भगवान अपने में बस जानन रूप, जानन रूप, जानन रूप, जानन रूप, एक कार्य तो करेंगे ना वे, और क्या करेंगे बताओ? अब और कुछ कर, राग द्वेष का तो अंश उनकी परिणति में रहा ही नहीं ना, तो द्रव्य है कि नहीं है? तो जैसे अपने अपना द्रव्य है, तो अपनी परिणति में राग द्वेष है, जैसे भगवान को कुछ रहा, राग द्वेष रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सत्स्वरूप तो ज्यों के त्यों है ना, जैसे जन्मस्थ अवस्था में थे, संसार अवस्था में थे, वैसे ही सत्स्वरूप वस्तु पूरे के पूरे अखंड द्रव्य ऐसे है कि नहीं? अभी ये क्या है, राग है ना, तो इसको ऐसा ज्ञान ही नहीं है, तो उसका ऐसा मानता है। तो वे अपने में बस आप करेंगे क्या पांडे जी, मुझे बताओ? अपन राग द्वेष रूप परिणमन कर रहे हैं, भ्रांति रूप परिणमन कर रहे हैं,
क्यों उनके भ्रांति रही नहीं, राग द्वेष रहा नहीं, कुछ रहा नहीं, बस वे अपने ज्ञान दर्शन जानन देखन रूप अपने में परिणत कर रहे हैं। वस्तु तो अपने भी वैसे ही है, अपन भी वैसे ही, लेकिन अपन जानते ही नहीं, भ्रांति पड़ी हुई है, अपने को हुआ कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो उस ज्ञान में वो सब लोकालोक उसके आकार बन रहे हैं, उन्हें क्या लेना देना है, वो तो अपने वो निमग्न काय में है, तो अपने को ये आनंद, अभी जो आनंद की बात, आनंद आनंद आनंद, और दिव्य ध्वनि के तार में भी क्या कर रहे हैं, आनंद आनंद आनंद। तो एक बात है, हाँ, उसमें उनका कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है ना। ये तो वहाँ भी कुछ संस्कृति है, उनके उत्तर आ जाती है, वो सब भविष्य ही, वो सब दौलतराम जी ने लिखा है ना, अविभागन वच जोगी वशा, भव्य जीवों के भाग्य के वश से और वचन के योग से, वच योगी, वच योग माने वचन योग, भव्य जीवों के भाग्य से, सब पुद्गल की रचना है, वो तो पुद्गल अपने से परिणमन कर रहा है, जैसे यहाँ ये जीव राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर रहा है, तो पुद्गल अपने से कर्म रूप परिणमन कर रहा है ना, अपने से उसको उदय उदय आदि उसको उसकी अपनी सत्ता है ना उसकी। अच्छा भाई देखो, इस जगत में 6 द्रव्य है ना, तो 4 द्रव्य तो स्वभाव रूप परिणमन कर ही रहे हैं, और बाकी 2 द्रव्य हैं जगत में, संसार में, यहाँ इसकी अवस्था में, तो वे सब क्या है, वे भी अपने परिणमन करेंगे नहीं करेंगे, पुद्गल परिणमन करेगा कि नहीं करेगा, तो करेगा, तो पुद्गल के इतने प्रकार है उससे परिणमन करने के, है मेरे तत्व सूत्र में आया ही 5वें अध्याय में, पुद्गल के 10 पर्याय बताई ना भी है? हाँ, ये सब उस रूप से परिणमन कर रहे हैं, क्या है वो सूक्ष्म, सूक्ष्मता रूप, स्थूलता रूप, बंध रूप, उद्योत रूप, तम रूप, आतप रूप, ये सब उसके परिणमन है, भेद रूप, ये सभी उनके परिणमन चलेंगे, तो अब ये कर्म का बंद हो रहा है, तो ये क्या है, यही सब उसमें आ गए कि नहीं, 10 प्रकार में उदय आ रहा है, तो इसको उसमें आ गया कि नहीं आ गया, सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो वो जो वचन फिर रहे हैं, वो वचन भी उनका पुद्गल का परिणमन है, ये तो बस जैसा होने योग्य था उस समय हो रहा है, उसमें केवल ज्ञान क्या करेगा, और ये तो विकल्प चेष्टा कर रहा है, कैसी मान्यता है वो, ये भी नहीं रहा है। हाँ जी, उस वस्तु को जाना नहीं ना, वैसे यहाँ भी वस्तु बिल्कुल अछूती पड़ी हुई है, इसको राग द्वेष के कारण, मोह के कारण से वो पर्याय में विकल्प होते हैं, वो कर्म का उदय निमित्त है, उसमें जो विकल्प हो रहे हैं, और वस्तु को देखा जाए तो अगर निर्मल वस्तु को तो विकल्प से भी भिन्न पड़ी है कि नहीं पड़ी है वस्तु, जिस वस्तु को बार बार बताया जाता है ये तुक्कू है, तुक्कू है, तो विकल्प से भी भिन्न बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, तो वाणी का जो विकल्प है इससे भी भिन्न है वस्तु, वस्तु तो इसकी करता नहीं है ना, कि करता का मत, तो वो वचन फिर रहे हैं अपनी योग्यता से, वो तो पुद्गल का परिणमन है, वो तो पुद्गल का परिणमन है। अभी इसने वो 10वां सूत्र जो पढ़ा ही नहीं, कौन सा 5वें अध्याय में है तत्व सूत्र में, 11वें नंबर का है, ऐसे बस हो रहा है वो, तो निमित्त निमित्त भाव में इसमें है क्या, इधर भगवान का केवल ज्ञान, भगवान वहां विराजे और वो कर रही है, अभी जी बैठे हुए, तो भवि भागन वच जो के वशा, भव्य के भाग्य से और वचन के योग से, भगवान क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि भगवान ने उत्तर दिया है,
हाँ, अद्भुत 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 बात है। अद्भुत बात है भाई, ये अद्भुत बात है वो। ये सब जो 10 प्रकार के भेद बताए हैं ना, सब उसमें ये सब समा जाते हैं। या तो कहता था चमत्कार वगैरह वो वगैरह वगैरह बंद कर रहे हैं। अरे क्या सब मूर्खता की अब वो बात है। बेहतर की कहेंगे अरे अरे भैया क्या करें, भगवान का स्वरूप ही नहीं जाना है। ये मैं ये कह रहा था, मतलब कि जो इतना जानता है ना, मैं ये बात बता रहा हूँ सब आपको, उसने देव के स्वरूप को जाना है, उसे देव की श्रद्धा है। ये मैं बता, भगवान कैसे जानते हैं, ये बात इतनी बात चल गई ना अभी अपनी। भगवान कैसे भगवान कैसे जानते हैं, जिसने ये जान लिया उसे देव की श्रद्धा है, वो भगवान तो देव है ना। और जिसने ये नहीं जाना, उन्हें उसे दिखना चाहिए कि ऐसे जान रहे हैं भगवान। ये तो वाणी की बात है, इसमें क्या दम है। भगवान ऐसे जानते हैं तो उसने भगवान को जाना ना। और वो ये जाने नहीं है भगवान कैसे जानते हैं, तो उसे देव की क्या श्रद्धा हुई बता भी। तो पहले तो मुझे अपने में ऐसा ज्ञान रूप देखेगा तभी तो कहेगा वो अलग बात है, उसकी बात नहीं। यहाँ तो मैं देव की श्रद्धा की बात कर रहा हूँ। देव की श्रद्धा किसको कहें? नहीं नहीं साहब, हम उनको इनको नहीं पूछते, उनको नहीं पूछते, हम तो अपने देव को ही पूछते हैं, यही देव की श्रद्धा है हमारी, ये हमारा सम्यक दर्शन है। अरे कहाँ ठिकाना नहीं है। तो ये तो सब बिगड़ जाने वाला है ना, ये पर्याय छूटी और दूसरे भाव में चला गया, तो फिर क्या कहाँ रहा सम्यक दर्शन, कहाँ था सम्यक? हाँ, आपकी बात बहुत आया समझ। तो वो भगवान तो बिल्कुल अपने ज्ञान मग्न सत्स्वरूप वस्तु अपने में बस में, वो जानन रूप ऐसे अपने निरीहपन है, अकेलेपन, किसी से कोई संबंध नहीं, अपने में, जैसे दीपक अपने में अपने को प्रकाशित करता, ऐसे भगवान अपने केवल ज्ञान में अपने सत्य को प्रकाशित करते हुए अपने आनंद में लीन, बस और कुछ नहीं कर रहे। वो कुछ नहीं है और ये नहीं है, मतलब हाँ जी बिल्कुल सब भिन्न है। वही मैं बता रहा हूँ भगवान कैसे जानते। तो अब वो भगवान कैसे जानते हैं, मतलब कि विज्ञेय बाकी सारे द्रव्य हैं, स्थावर और जंगम जिनको कहा जाता है। स्थावर माने ठहरे हुए एक जगह, और जंगम माने जो गतिमान है, सक्रिय है। ये सारे पदार्थ हैं, चेतन अचेतन जितने पदार्थ हैं, तो उनको कैसे जानते हैं कि बस उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं। अब कैसे द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं? जैसे ये अज्ञानी जीव, अब ये अज्ञानी जीव है, तो इस अज्ञानी जीव के शुद्ध रूप परिणमन और अशुद्ध रूप परिणमन, इस जीव की सत्ता, सत्ता वो द्रव्य है, वो द्रव्य अनंत गुणमयी है। एक द्रव्य की बात बता रहा हूँ, सब सकल द्रव्य ऐसा आ जाएगा ना उसमें। इसकी सत्ता, वो सत्ता अनंत गुणमयी है, गुणों का पिंड वो सत्स्वरूप द्रव्य, वो अपने परिणाम रूप परिणमन कर रहा है। उसमें दो प्रकार के परिणमन चल रहे हैं, शुद्ध परिणमन चल रहे हैं, अशुद्ध परिणमन चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं। शुद्ध अशुद्ध, अज्ञानी हो के ज्ञानी छद्मस्तिक जितने हैं, और ज्ञानियों की बात अलग है, ज्ञानी को भी जानेंगे लोग, अनंत सिद्धों को जानेंगे नहीं जानेंगे, उनके शुद्ध ही शुद्ध परिणमन है, तो उनके शुद्ध परिणमन को जानेंगे। तो ऐसे उस एक द्रव्य को शुद्धाशुद्ध स्वरूप, ऐसा पूरा सत्स्वरूप, ऐसा सब कुछ उनको एक द्रव्य का जानने में आ रहा है। अब इस जीव के जो संसार है, इस जीव के जो कर्म का बंध है, तो उस सत्ता स्वरूप है ना, सत सत उसका, उसकी सत्ता पड़ी हुई ना कर्म की, उद्गल की, तो उसका उसका उदय, उसका बंध, इस 10 प्रकार के भेद जो कहे हैं उद्गल के, कर्म के, वे सब के सब इसके साथ जो संबंध रखने वाले हैं, उन सबको
उनकी सत्ता में उनके परिणाम को वैसा का वैसे ही जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। और इन दोनों के निमित्त निमित्त भाव को जैसा का तैसा जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। वो ज्ञान है। भगवान तो आनंद का भोग कर रहे हैं और उसमें वो प्रकाशित हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रही है ये चीज। और जो प्रतिबिंबन हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है भगवान का, वो तो उसका स्वभाव ही है ना उस प्रतिबिंबन करना। और उसी समय ये जो देह मन वाणी है, इनकी जो भी हरकतें हैं अंदर की बाहर की, सब भी उनके ज्ञान में प्रकाशित हो रही है कि नहीं हो रही है। अब वहां कोई राग द्वेष की गुंजाइश है क्या? इन सबको जानते हुए अब एक जीव का इस प्रकार से जाना तो अनंत जीवों का जाना क्या नहीं जाना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का जाना क्या नहीं जाना, जिन परमाणुओं से जिन स्कंदों से भगवान इस जीव का कोई संबंध नहीं है, ऐसे भी इसमें है ना ये सब, तो उनको भी वे जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो ऐसे भगवान अपने में निमग्न बिल्कुल, और इनका परिणमन इनमें निमग्न अपने में सबका सब। इस जीव द्रव्य का अपना परिणमन एकदम निरम स्व कारण से है ना। जो भी शुद्ध शुद्ध पर्याय परिणमन इसका है वो स्व कारण से है कि नहीं है। तो ऐसा स्व कारण से ही उसको भी जान रहे, उनके ज्ञान में प्रकाशित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और जितना अपने को जो पुद्गल का संबंध दिखाई देता है हमको अज्ञानियों को राग द्वेष के कारण, वैसे और वो संबंध है नहीं, वो तो वास्तव में निमित्त निमित्त भाव है। तो वैसा का वैसा ही वो उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जिन पदार्थों से इसका संबंध नहीं है उनका भी वैसा ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक एक जीव का सबका सब, एक एक पुद्गल का सबका सब, ये सब ज्ञान में निरंतर 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 प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। भगवान क्या कर रहे हैं? अब कह रहे हैं भगवान जान रहे हैं, इसको कह रहे हैं भगवान जान रहे हैं। से तो वो ये कहना है। हाँ, इसको कह रहे हैं भगवान जाना है, भगवान जान रहे हैं। ये है भगवान का केवल ज्ञान का स्वरूप, ये है देव। अपने को इसको जानने से क्या होएगा? ये अपने को भेद विज्ञान को कारण होता है, जो ऐसा जान ले क्या पांडे जी, इसलिए वो देव दर्शन या देव का जानना वो सम्यक दर्शन का कारण। क्या कहा? देखना देव को, ऐसे देखना, अपनी ताकत लगाना अपने ज्ञान की, पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना। अभी परिश्रम करना क्यों नहीं देखता है? ऐसा पुरुषार्थ कर तुझे भी, तो तू भी ऐसा ही देखने लगे। जैसे भगवान देख रहे हैं वैसा ही नहीं देखेगा। माने इसके श्रुत ज्ञान में भी भगवान जैसे जान रहे हैं वैसे ही श्रुत ज्ञान में ये जान जाएगा, मैं भी ऐसे ही जानने वाला हूँ, ऐसे ही देखेगा। तो उसके वहां राग द्वेष से पृथकता हुई कि नहीं हुई, तो उसके सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से क्योंकि जब तक है ना ये हाँ जी हुआ कैसे जबकि स्वरूप को ऐसा जाने, हाँ जी अपने स्वरूप को ऐसा जाने, तब ये वहाँ पांडे जी बोली है ना 180 नंबर की गाथा भैया। हाँ ये है अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानना, अरहंत के केवल ज्ञान को जानना, उस केवल ज्ञान के अनुसार श्रुत ज्ञान को जानना। इससे ये बात समझ आ रही है कि ये अपने को ऐसा उद्यम होना चाहिए, योग्यता है। मुश्किल है, बहुत कठिन है। जितनी मेहनत अपने को करनी चाहिए उतनी मेहनत कहाँ कर, योग्यता है क्या कर, उनका जो करने वाले भी कर भी रहे हैं उनकी योग्यता होंगी, वो अपने स्वकाल में आने वाले क्या करें।
मेरे को तो ये बात आई, ये भी करता करता चल गया ना, इतने देर लगा था। हाँ जी। मैंने तो नहीं सुना, हम्म। तो पिछली गहरी हाँ गहरी जी। बात निकल गई। और ये बात आज मैंने क्यों कही, मैंने इसीलिए कही है कि ये कर्ता कर्म अधिकार पढ़ने का अभिप्राय जो अपन ने 11 गाथाएं पढ़ी, स्वाध्याय किया, उसका अभिप्राय ये ओ, क्या बात सुनी। है कि भगवान कैसे अकर्ता है, क्योंकि सबको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। तो जब वो उनका ज्ञान जान सकता है तो मेरा ज्ञान ऐसे ही क्यों नहीं जान सकता है। और वास्तव में ऐसे ही, इसी का नाम जानना है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। तो अगर हमने ये कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा और इसकी 11 गाथाएं पढ़ी और आत्मा ज्ञानी हो गया है, उसका लक्षण क्या है, वो 75 नंबर की गाथा कैसे पहचाना जाए ये कि वो कर्म और नो कर्म का कर्ता नहीं होता है, मात्र उन्हें जानने वाला है। तो जानना कैसा है, केवल ज्ञान की तरह वो जानना है। छदमस्त का भी जानना कैसा है, वो छदमस्त ये जानता है कि मेरा जानना भी केवल ज्ञान की तरह है। केवल ज्ञान में और छदमस्त के शुद्ध ज्ञान में कोई अंतर नहीं, एक प्रकार का ज्ञान है। क्योंकि इस जानने में जो छदमस्त का जानना है, जो ज्ञानी हो गया है, उसने अपने राग द्वेष इत्यादि जो विभाव भाव हैं, सुख दुखादि भाव हैं, इनसे, इनके निमित्तों से हैं, और सब जितने मार्गिक जो ये हैं उनसे अपने को अलग कर, ये बात मेरी इनमें कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई बात नहीं है। वो कोई ज्यादा महत्व की बात नहीं है प्रत्यक्ष परोक्ष की, जानना तो उसमें क्या है। बोलना क्या सदा हो गया ना। हाँ, तो प्रत्यक्ष परोक्ष का है, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ता है, ज्ञान का स्वरूप यहाँ जानने में आ गया तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो भी माने परद्रव्य को उदय के निमित्त से है ना, माने जो ज्ञानावरणी कर्म का, शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम है, वो क्षोभसम निमित्तक है, लेकिन उसमें ज्ञान स्वभाव में कहाँ अंतर पड़ रहा है, जानने में कहाँ अंतर पड़ रहा है। वो तो हीनाद की अवस्था है और प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। और मान लो कि ये पूरा जानने लगे प्रत्यक्ष, तो उसे क्या लाभ होगा उससे, और अभी परोक्ष रूप से जानना उससे क्या हानि है उसकी। ये देखो एक बात और बताएं, परोक्ष रूप से जानने में और प्रत्यक्ष रूप से जानने में कोई आकुलता कम ज्यादा नहीं होती है, उससे इससे जो दुख है और उससे सुख है, क्या कहो, वो सुख और दुख जो होता है ना परिणति में, उसका निमित्त कौन है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम के, वो कम ज्यादा जो है ना, उससे कोई अंतर नहीं, सुख सुख दुख का उससे संबंध नहीं है। अगर सुख दुख का संबंध है तो चारित्र मोहनी कर्म के उदयादिक से है, और वो सुख दुख को अपना मानता कहाँ है, क्या वो कहाँ मान रहा है उसको, इसलिए उस प्रत्यक्ष परोक्ष का कोई अंतर नहीं है, उसमें भेद देखता ही नहीं है। जो भगवान है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो भगवान आया कि नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 11 गाथाओं को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, ये अपने में चिंतन में आना चाहिए कि भगवान कैसे जानते हैं, तो हमें देव की श्रद्धा हो गई। क्या भैया कभी क्या विनीत भाई समझ में आया, और ऐसी देव की श्रद्धा फिर क्या है, देव की श्रद्धा इसको कहते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा हो गया, फिर क्या ऐसे जो अपन ने 11 गाथाएं पढ़ी, ज्ञानी जो है वो करता नहीं है, जानता है। तो देखो केवल ज्ञान कैसे जानता है, ऐसे ही ज्ञानी भी जानता है। कोई अंतर दिख रहा है, मैंने कैसे नहीं जानता है, अपने से ही जाएगा, गे को नहीं जानता है, गे से नहीं जानता, वो तो अपने में ही है।
ऐसा उसका जानना, सम्यक ज्ञान, वो बस अपने में सीमित है, अपने को मान लिया ना, उसने जान लिया, अपर दृष्टि से कोई संबंध नहीं इसका करता हूं। और बाकी का सब जितना भी है, जो अशुद्धता परिणति में है, जितनी योग्यता अनुसार परिणय, उसका निमित्त तो परतर पे है, ज्ञाता उसका सबका ज्ञाता है वो। ये आशय है। ऐसा ज्ञानी ज्ञानी निरालंबी है। हाँ जी हाँ। और ऐसा ज्ञानी अपने को ऐसा जानता हुआ, और जैसा मैंने बताया था, भगवान जैसे हम जो अज्ञानी हैं, तो अज्ञानियों को कैसे जान रहे हैं, ये शुद्ध शुद्ध पर्याय को ऐसे ही जान रहे हैं ना, तो ऐसे वे भगवान, उन भगवान के लिए अपन सब अज्ञानी, सारे जगत के अज्ञानी ज्ञानी जो भी सदमस हुए, उन सब को वे सब उनके लिए परद्रवी ही है ना। बराबर। तो ऐसा कोई जो ज्ञानी है, तो उसके लिए भी सारे जगत के अन्य जीव भी सब परद्रवी ही है ना, तो वो भी उनको वैसे ही जानेगा ना। बराबर। हमारा रास्ते सुन करेगा वैसे ही जानेगा। यही बात। रास्ते ज्ञान बताओगे। हाँ, ये वैसे ही जानेगा, और वो चाहेगा बस मेरा ऐसा जानना स्थिर हो जाए। वो भगवान के जानना वो स्थिर है, और इसके जानना वो अस्थिर है। बराबर। इसलिए आगम में ऐसा कहते हैं, वो आता है कि इसके अस्थिरता का दोष है। अस्थिरता है, अस्थिरता है, वो स्थिर नहीं है, वो स्थिर हो गया। आया क्या नहीं है। तो भी श्रद्धा ज्ञान की अपेक्षा से वो अपने में पूरी तरह मजबूत है। आया क्या नहीं आया। तो इस प्रकार से मटनाम भी हो गया, पूरा व्याख्यान उसी पर हो गया है। आगे चर्चा।